क्लास 11th या 12th में हो और मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो तो बहुत स्पेशल चीज है आप लोग के लिए, लेकिन सब कुछ मिलेगा, मटेरियल भी, नोट्स भी, बस ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। नीचे ही लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, फटाफट ज्वाइन कर लो। परफेक्ट। सो वेलकम एवरीवन टू बडिंग मरीनर्स। आज का सेशन बहुत ज्यादा तगड़ा होने वाला है, जस्ट फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग टू मर्चेंट नेवी। अ लॉट ऑफ यू आर फ्रॉम क्लास 11, आई कैन सी लॉट ऑफ यू आर फ्रॉम क्लास 12। मेजरली अपन उन्हीं बच्चों पे फोकस करेंगे, ठीक है। नाउ गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर फ्रॉम क्लास 11th और या फिर जस्ट 12th में घुसे हो, 2027 या 28 में देने वाले हो, तो गिव मी अ थम्स अप। वेरी गुड। इन क्लास 10th। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलो बढ़िया। मर्चेंट नेवी के बारे में बहुत सारी आपकी क्वेरीज होंगी, शायद आपको पता भी होगा, नहीं भी पता होगा। तो चलो थोड़े से डाउट्स लेते हैं, उसके बाद अपन मेन सेशन के अंदर घुसेंगे, ठीक है। सर एमएससी का इंटरव्यू रिटर्न का लेवल कैसा रहता है? एमएससी का रिटर्न का लेवल काफी हार्ड रहता है, नॉट बिकॉज द क्वेश्चंस आर हार्ड बट बिकॉज कट ऑफ बहुत ऊपर जाता है। इंटरव्यू इज इजी। सर प्लीज स्पीक इन इंग्लिश। ओके सर, अबाउट योर ऑनलाइन कोचिंग, मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप 9799009409। पूरे हैं, ओके guys, if you have any doubts just shoot and Shanawaz sir will clear every doubt of yours in the next 5 minutes। सारे डाउट्स रैपिड फायर में तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर होंगे अगले 5 मिनट। बताओ। व्हाट अबाउट इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट का भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, दे आर एलिजिबल एंड एमएससी इंटरव्यू ऑलरेडी क्लियर है। 11th सिलेबस विल कम। हाँ 11th एंड 12th दोनों का सिलेबस आता है, सिंगल नेम है सर, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा भी सिंगल नेम है एंड आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू। हाउ आई गेट स्पॉन्सरशिप, देयर आर मल्टीपल स्टेप्स। फॉर्म भरना है, रिटर्न देना है, इंटरव्यू देना, सब कुछ करना होता है। सर पासपोर्ट कब बनाऊं? पासपोर्ट अभी बनाओ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनाओ, क्योंकि आईएमयू सीईटी में भी अब पूछा जा रहा है इसके बारे में। सर 11th वेस्टेड, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, 12th में स्क्रैच से पढ़ेंगे, 11th भी कंप्लीट करना है, ठीक है। सर कॉलेज फी डिपेंड करता है कौन सा कोर्स करता है। डीएनएस में 3 to 10 जाता है, बीएससी में आपका 7 8 to 25 तक जाता है, बीटेक में स्टार्ट फ्रॉम 9-10 लाख देन गोज टिल 30 लाख। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें, ठीक है। सर आईएमजीटी का प्रिपरेशन कैसे करूं? यू आर एट द राइट प्लेस। एट द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल अंडरस्टैंड कि कहाँ से करना है, कैसे करना है, व्हाट आर द राइट रिसोर्सेज। डोंट वरी सर। आई हैव वन आई लिटिल क्रॉस। डॉक्टर को दिखाया सीधा एकदम से। और सर इंटरव्यू में फाइल लेके जाना है क्या? हाँ, अपना खुद का एक पोर्टफोलियो जो होता है वो लेके जाना होता है, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स जो मांगते हैं यू विल गेट अ क्लियर इंस्ट्रक्शन अबाउट दिस, ठीक है। सर ऑनलाइन बैच कैसे लें क्लास? अच्छा, ये ऑनलाइन बैच के बारे में भी हम आएंगे, बताएंगे, एक ही चीज बताएंगे। सर एम आई एट राइट प्लेस? यू आर एट 100% राइट प्लेस, डोंट वरी। हर एक चीज का अपडेट आज ही दूंगा। तुम्हारा 12th में हो 11th में हो, पूरा रोड मैप बताने वाला हूँ, और सबसे मेन चीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। सर इज द सेशन फॉर 2026 वाला भी है, तो भी तेरे को बहुत कुछ नया चीज देखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। 2027 के लिए कौन से डॉक्यूमेंट पहले ही बनाने रखने हैं? देख, 10th मार्कशीट होना चाहिए, 12th मार्कशीट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, मेन चीज पासपोर्ट, वो चीज करवा लेना। पैन कार्ड भी बनवा लो, भले माइनर हो, माइनर वाला ही बना दो, क्योंकि कहीं कहीं मांगते हैं वो चीज, ठीक है। ये अपने मेन डॉक्यूमेंट्स है। इसके अलावा एक बढ़िया मस्त फोटो खींच के रख लो, पासपोर्ट साइज एंड सिग्नेचर इन अ वेरी गुड वे। ग्रेट ईस्टर्न का बारा ग्रेट ईस्टर्न के बारे में, ग्रेट ईस्टर्न इंडियन कंपनी है एंड इट इज गुड टू स्टार्ट अ करियर, ठीक है, बट नॉट द बेस्ट वन, ठीक है। अब आफ्टर ट्वेल्थ प्रोसेस की अभी फॉर्म भरो, फॉर्म भर के रिटन एग्जामिनेशन इंटरव्यू देना चालू करना है। अगर तुमने अभी तक नहीं भरा तो यू आर ऑलरेडी वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि बडिंग मरीनर्स के बच्चे रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर चुके हैं एंड अब इंटरव्यू राउंड में है अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट में, एंड दे आर गेटिंग सिलेक्टेड ऑल्सो। बेस्ट कंपनी फॉर एनआईओएस स्टूडेंट, बेस्ट कंपनी देख एनआईओएस के लिए अपने पास वी हैव एंग्लो सन। इफ यू हैव लाइक परसेंटेज पे फिर डिपेंडेंट हो जाता है। एंग्लो सन भी है अपने पास, वी हैव मर्स्क, वी हैव वॉल्यूम, एंड देन अपने पास सिनर्जी भी है, ठीक है। बीएससी सर अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्शन हाउ मच परसेंटेज सिलेबस ऑफ 11th? देख, ये चीज फिक्स नहीं है कि सर इतने परसेंटेज 11th है, मान के चल इट इज 50-50, ठीक है, बट ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन आता पूरा बढ़िया कोर सब्जेक्ट से है, पूरा कोर क्वेश्चंस आते हैं।
पासपोर्ट साइज फोटो में डीओपी भी रहना चाहिए। नहीं पासपोर्ट नहीं नहीं जरूरत नहीं, इट शुड बी जस्ट फोटो विद लाइक 70 to 80% कवर जो तेरा फेस ही करेगा। ये चीज सर, एमएससी का इंटरव्यू और रिटन लेवल कैसा है? इजी है बट यू हैव टू सिट इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर, दैट इज नॉट इजी। अगर मैं अभी तेरे को सामने बैठा के क्वेश्चन पूछूंगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यू वोंट बी एबल टू आंसर, क्योंकि आपको उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, हर चीज टफ है। माइनर पासपोर्ट और पैन कार्ड बनवा लूं क्या? माइनर, हाँ बनवा ले। माइनर पासपोर्ट में माइनर पासपोर्ट डालने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट गो फॉर 10 years, सिंपल। मैंने भी माइनर में ही बनवाया था। सर लैसिक सर्जरी के बाद कितना टाइम लगता है? लैसिक सर्जरी एक सही जगह से करवा ले, डॉक्टर से टेस्ट वेस्ट करा के, इट विल टेक 14 days एंड यू विल बी गुड टू गो। सर विच इज द बेस्ट, डीएनएस और बीएससी? ऑलवेज डीएनएस, ठीक है। अगर देखो इसमें ही अपना करियर रखना है, इन टीएस, इस टीएस में बेस्ट फॉर डीएनएस, नॉट द बेस्ट। इंस्टीट्यूट डजंट मैटर, जब आप डीएनएस पे आते हो तो इट इज कंपनी व्हाट मैटर्स, ठीक है। सर आप कॉल नहीं उठाते, ऐसी कोई बात नहीं है तन्मय से, आराम से उठा लेंगे कुछ। जिन भी बच्चों को कॉल करवाना है ना, उनके लिए एक तगड़ी चीज है मेरे पास। एक गूगल फॉर्म शेयर करता हूँ, जितने बच्चे हैं उसको भर दो, एंड विद इन टुडे, लाइक विद इन 1 hour तुम सबको कॉल आ जाएगा जिसको भी गाइडेंस चाहिए, ठीक है। एक गूगल फॉर्म शेयर करेंगे शाहनवाज सर, उस गूगल फॉर्म में सब कुछ है, सब कुछ, मतलब तुमने अगर वो भरा ना, तुम्हें पूरा डिटेल मिल जाएगा। एंड विद इन नेक्स्ट 2 minutes एक और चीज भी करने वाला हूँ, मैं तुम्हें टेक्निकली पूरा मर्चेंट नेवी के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। क्या होता है, जॉब्स कितना है, डीएनएस बीएससी बीटेक में तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है, आईपीसीटी का पैटर्न क्या है। सो आर यू एक्साइटेड फॉर मी? आर यू एक्साइटेड फॉर ऑल ऑफ दिस? शो मी सम एक्साइटमेंट गाइस। अगर एक्साइटेड हो तो ही मैं करूंगा, वरना नहीं करूंगा। आई टेक्निकली ट्रेन यू इन द नेक्स्ट 5 minutes, 5-10 मिनट में तुम्हें पूरा समझ आ जाएगा, कट ऑफ कितना है क्या नहीं है, सब कुछ। शाहनवाज सर इतना तगड़ी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या शाहनवाज सर, पूछते हैं? यस 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 ऑफ कोर्स, ठीक है। मोर्चेंट नेवी का स्टार्ट करें अपन, लाइक लेट्स गो विद द बेसिक थिंग, ठीक है, एकदम सिंपल, जो एकदम अपना बेसिक चीज है वहां से स्टार्ट करेंगे, दैट इज व्हाट इज मर्चेंट नेवी, ठीक है। वहां से लेके फिर आगे बढ़ेंगे इसमें, ठीक है। सो लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन, उसके बाद से विल गो विद द थिंग। काफी क्विक बताऊंगा लेकिन आपको। शेयर, ये रहा, is my screen visible? या Yeah. So starting with the first thing, that is what is merchant navy? Merchant navy क्या है? तो merchant navy basically पूरा वर्ल्ड का ट्रेड कंट्रोल करता है। दिस इज अ कमर्शियल मैरीटाइम सेक्टर, ठीक है। इसमें मैरीटाइम इज आल्सो merchant navy. So this is a commercial maritime sector which is responsible for the transport of goods from one place to other place. चाहे इंडिया से बाहर जाना हो, चाहे बाहर से इंडिया में आना हो, चाहे वर्ल्ड में कहीं से कहीं भी जाना हो, तो that is done through the ships only, and ये सी रूट से ही होता है। आप सी रूट देख सकते हो, दिस इज वर्ल्ड मैप एंड सी रूट भी यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आपको। दिस इज व्हाट merchant navy is, right? And these are done with the commercial, these are done by commercial shipping companies जिनके पास जहाज होते हैं। ये लाइनें क्या है इतनी सारी येलो कलर की? ये लाइन है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इंडिया से देखूं, तो इंडिया से अगर आपको इधर ओमान साइड जाना है तो देख सकते हो एक लाइन ऊपर गई हो, तो दैट इज रूट विच दिस मैप इज शोइंग कि आपको इंडिया से अगर नीचे से अफ्रीका के नीचे से जाते हो, देन उसके बाद से यूरोप में जाते हो, आप सुएज कनाल से होके भी जा सकते हो यूरोप में। तो देयर आर मल्टीपल थिंग, जो चीजें हम अंदर जब आओगे तो डेफिनेटली ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में भी। तो वॉट एवर मैं कुछ भी बोल रहा हूँ वो सब चीज आती है। अब यू नो अबाउट मर्चेंट नेवी, देयर आर शिपिंग कंपनीज। ये चीजें होती कैसे हैं? जहाज से होती हैं। जहाज क्या होता है? तो देयर आर मल्टीपल काइंड ऑफ शिप्स। फर्स्ट इज बल्क कैरियर। बल्क कैरियर जहाँ पे ड्राई कार्गो जाता है, फॉर एग्जांपल कोल है, आयरन ओर है, ग्रेन्स है, ठीक है। सेकंड इज द ऑयल टैंकर्स। ऑयल एज द नेम सजेस्ट, टाइप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल जाएगा। क्रूड ऑयल हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है, गैसोलीन हो सकता है, ठीक है। केमिकल टैंकर्स हो सकते हैं जहाँ पे केमिकल जाते हैं। गैस कैरियर एज द नेम सजेस्ट, एलएनजी, एलपीजी, ये गैस कैरियर्स होते हैं। कंटेनर शिप्स, जो आप देखते हो एमएससी के मॉस के बड़े बड़े कंटेनर्स है, आपके रोड पे भी कभी कभी देखते हो कि एक कंटेनर, सोचो उसके हजारों कंटेनर जहाज पे लोड होके जाते हैं, हजारों नंबर में कंटेनर्स। रो बताओ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। रोरो रोल ऑन एंड रोल ऑफ। इसमें पीछे आपको एक रैंप दिख रहा होगा, ये रैंप यूज होता है, ये सिर्फ उन कार्गोज के लिए जिसमें व्हील्स होते हैं। व्हील्स मतलब आपके कार, जितने भी ये बढ़िया बढ़िया ब्रांड के कार हैं, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस, ये सब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं बनाने के बाद, और ये सब रोरो वेसल में जाते हैं। मेरे कुछ दोस्त भी हैं रोरो। स्विफ्ट लो लेवल से लेके हाई लेवल सब कुछ जाता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ इसमें टॉप लेवल की गाड़ियां जाएंगी, सब कुछ जाएगा। और एक बार में 10-10 हजार गाड़ियां जाती हैं इसमें, मतलब बहुत मल्टीपल डेक्स होते हैं, मल्टीपल फोर्स होते हैं, ठीक है।
सो टॉकिंग अबाउट द शिप्स, अब हमने बात कर ली जहाज पे। अब जहाज पे लोग भी होंगे, अलग अलग लोग, सबका अलग ड्यूटी होगा। तो हमने क्या किया, सिंपल करने के लिए हमने ड्यूटीज बांट दी हैं। इसमें 3 डिपार्टमेंट कर दिए हैं। वन इज डेक डिपार्टमेंट, अदर इज इंजन डिपार्टमेंट, थर्ड इज केटरिंग डिपार्टमेंट। डेक डिपार्टमेंट जो ऑफिसर्स होते हैं, जो नेविगेशन संभालते हैं, जहाज को कहाँ से कहाँ लेके जाना है, कैसे लेके जाना है। उसके बाद कार्गो लोडिंग अनलोडिंग, ये सारे ऑपरेशंस, एंकर कहाँ डालना है, कैसे डालना है, वो सारी चीजें, एंड मूरिंग अनमूरिंग, ये सारे ऑपरेशंस, ये मेन ऑपरेशंस है जो डेक साइड संभालता है। इंजन साइड, एज द नेम सजेस्ट, इंजन डिपार्टमेंट इज द हार्ट ऑफ द शिप, जो पूरा इंजन डिपार्टमेंट मैनेज करता है। सिर्फ इंजीनियर्स है, मेंटेनेंस हो गया, मशीनरीज हो गए, उसका वेयर एंड टेयर सब कुछ इंजन डिपार्टमेंट देखता है। डेक डिपार्टमेंट इज द ब्रेन, इंजन डिपार्टमेंट इज द हार्ट ऑफ द शिप। देन आता है कैटरिंग डिपार्टमेंट, दैट इज मोर इनटू हॉस्पिटैलिटी इन द सेंस कि आपका खाना बनाना, क्लीनलीनेस, ये सारी चीजों पे ये देखते हैं। ठीक है, सो अब आपको पता है, नाउ यू नो डेक साइड है, इंजन साइड है, केटरिंग आपको जाना नहीं है, डेक एंड इंजन साइड बचा। तो व्हाट आर द पाथ्स ऑफ जॉइनिंग मर्चेंट नेवी? तो यू कैन जॉइन मर्चेंट नेवी थ्रू वेरियस रूट्स। आप 10th के बाद भी जा सकते हो, 12th के बाद भी जा सकते हो, आप ग्रेजुएशन के बाद भी जा सकते हो। बट बेस्ट टाइम इज टू ज्वाइन आफ्टर क्लास 12th। व्हाई? बिकॉज क्लास 12th के बाद इट इज वेरी सिंपल कि क्लास 12th के बाद आप सीधा ऑफिसर में जाते हो, इंजीनियर में जाते हो। ग्रेजुएशन के बाद भी आप इंजीनियरिंग साइड में जाते हो, लेकिन आप 12th के बाद ही चले जाओ ना। 10th के बाद इसलिए सही नहीं है क्योंकि 10th के बाद आप क्रू में जाते हो। तो 12th के बाद वी हैव 3 ऑप्शंस, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, बीएससी नॉटिकल साइंस एंड बीटेक मरीन इंजीनियरिंग। इसमें डिप्लोमा एंड बीएससी आर फॉर डेक साइड एंड बीटेक मरीन इंजीनियरिंग इज फॉर इंजन साइड। तो ये अपने पास 3 कोर्सेस हैं। ओके, लेट्स गो फॉर द डीएनएस एंड बीएससी का क्या सीन है भाई। अब देखो, ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि डीएनएस और बीएससी डेक साइड के लिए तो कंपैरिजन बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है, दैट इज द जॉब सिक्योरिटी। स्पॉन्सरशिप, डीएनएस में स्पॉन्सरशिप मैंडेटरी है। स्पॉन्सरशिप का मतलब आपको जॉब मिल जाता है कोर्स से पहले। आपने सही सुना, आपने कोर्स स्टार्ट ही नहीं किया एंड आपको जॉब मिल गया। बीएससी नॉटिकल साइंस में आपको प्लेसमेंट के भरोसे बैठना पड़ेगा मोस्टली। ठीक है, इट इज लाइक 90-95% आपको प्लेसमेंट के भरोसे ही बैठना है। 3-4 कंपनीज है जो स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज देती है, बट नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है। ठीक है, टाइम टू अर्न भाई, यहाँ पे टाइम टू अर्न आफ्टर 1 ईयर प्रीसी कोर्स, 18 मंथ्स का सी ट्रेनिंग होता है। उस 18 मंथ्स की ट्रेनिंग में आपको मिलता है बढ़िया पैसा। लेकिन दूसरे एंड पे 3 ईयर का कैंपस पूरा ट्रेनिंग होता है। वही कोर्स अपना 3 साल का चलता है। देन उसके बाद 12 से 18 महीने की ट्रेनिंग, मतलब 3 साल बाद। बीएससी 3 साल बाद, डीएनएस 1 साल बाद ट्रेनिंग में जाते हो। ठीक है, ऑलवेज डीएनएस पहले बनते हैं ऑफिसर। तो यहीं से अपने को मोरलेस समझ में आया भाई। अब जब इंजन डिपार्टमेंट में गए, यू स्टार्ट विद द इंजन कैडेट। देन उसके बाद से आपने 4 साल का कोर्स कंप्लीट करके आप इंजन कैडेट में चले गए। उसके बाद से अपना ट्रेनिंग कंप्लीट किया। ट्रेनिंग कंप्लीट के बाद इंजन कैडेट से 4th इंजीनियर बनते हो। हर एक लेवल पे एग्जामिनेशन है, उस एग्जामिनेशन को क्लियर करके ही आप चीफ इंजीनियर लेवल तक जाते हो। दिस इज इंजन डिपार्टमेंट एक्चुअली। ठीक है, सो दीज आर बेसिक्स, बट ये बेसिक्स ना आपको एक्चुअली में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, अब स्पॉन्सरशिप जो टर्म लिया ना मैंने बीच में एट डीएनएस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करने जा रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, आपको सबसे पहले स्पॉन्सरशिप में तो गारंटीड जॉब हो जाता है। गारंटीड मतलब कि जॉब पक्का है आपका, आपको जॉब मिल गई है। कोर्स करने से पहले आप लिटरली साइन करते हो, कंपनी साइन करके आपको देती है कि दिस इज जॉब गारंटी। ठीक है, प्लेसमेंट वाला पूरा सीन हट गया यहाँ पे। Now you have the job, you go for the course, आप कोर्स कंप्लीट करते हो एंड देन उसके बाद से ट्रेनिंग चालू हो जाती है एंड यू स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम $250 एंड इट कैन गो टिल $750 तक जा सकता है, $800 तक जा सकता है अगर ओटी वगैरह सब मिला दे तो। दिस इज व्हाई डीएनएस प्रोग्राम इज द बेस्ट प्रोग्राम, क्योंकि यहाँ पे स्पॉन्सरशिप है एंड दैट इज मैंडेटरी, मतलब आपको जॉब तो मिलेगा। ठीक है, सब बता तूने कि व्हाई इट इज द बेस्ट। अब चलते हैं इस पे, ये क्या प्रोसेस है यार, स्टेप बाय स्टेप। यस, ये वाला एक चीज जो मैं बच्चे को बोला था कि सर लिखा था आई वांट टू गेट स्पॉन्सरशिप या आई वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी। ठीक है, तो फ्रॉम राइट नाउ, अगर तुम क्लास 12 कंप्लीट कर चुके हो, ड्रॉपर वाले, वो वाले बच्चों के लिए बता दो, और 12th और जो बच्चे हैं वो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आप फॉर्म फिलिंग चालू कर दो। यू हैव टू जस्ट सिंपली चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि इस फॉर्म में तुम एलिजिबल हो। और बेस्ट पार्ट बताऊं, बडिंग मरीनर्स आपको इस लेवल पे भी हेल्प करता है कि आपको कौन कौन से फॉर्म में एलिजिबल हो, वही फॉर्म आपको भरने हैं। हमारा एक पोर्टल जो सारे एप्लीकेशन फॉर्म जो भी आता है वो अपडेट हो जाते हैं। तो वहां पे आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लिया, आपने कंपनीज के लिए अप्लाई कर दिया, फॉर्म अप्लाई कर दिया। उसके बाद से रिटन एग्जामिनेशन that can be computer, that will be computer based test, that can be from center, that can be from your home also। तो वो आपको देना होता है। उसके बाद वो क्लियर करने के बाद इंटरव्यू क्लियर करना होता है। उसके बाद वो क्लियर करने के बाद मेडिकल क्लियर करना होता है। तो ये जो लेवल है ना, ये 3 चीजें हैं। आपका ऑनलाइन टेस्ट है, इंटरव्यू है, मेडिकल है। ये चीज आपको मतलब
दिस इज द मोस्ट क्रूशियल राउंड। हर एक राउंड में ढेर सारे बच्चे एलिमिनेट होते हैं, यहाँ पे उस चीज की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है जहाँ पे बड़ी मरीना सबको हेल्प करता है। उसके बाद है अपना IMU CET। IMU CET एग्जामिनेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन। सिंपली बोल देता हूँ, अगर आप IMU CET नहीं देते हो ना, यू कैन नॉट ज्वाइन मर्चेंट नेवी इन इंडिया। क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट, जितने भी सही कॉलेजेस हैं जो बच्चों को लेती हैं, वो IMU CET के बेस्ड पे ही लेते हैं, IMU CET के स्कोर रैंक के बेसिस पे लेती है। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन अगर आपने नहीं दिया तो आप DNS की कोई भी कंपनी ज्वाइन नहीं कर सकते हो, तो आपको ये एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द एग्जामिनेशन। साल में एक बार होता है, दिस विल हैपन इन द मे एंड या फिर जून के फर्स्ट वीक में, बट इस साल इट इज ऑन 24 मई। ठीक है, फॉर्म्स ऑलरेडी ओपन है। जितने भी बच्चे इस साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यू गाइस कैन गिव द एग्जामिनेशन, अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन, एंड अभी इस साल दे सकते हो। 12th में जो बच्चे अभी घुसे हैं या फिर 11th में भी घुसे हैं, तुम लोग को भी टाइम है, बट नो अबाउट दिस। पैटर्न ऐसा है, फिजिक्स 50 है, मैथमेटिक्स 50 है, यही भी हो गया 50% अपना। केमिस्ट्री 20 मार्क्स का आता है, जीके 40 मार्क्स का है, जीके एंड एप्टीट्यूड कंबाइन आता है। 40 मार्क्स में आपका 15-25 का होता है, कभी कभी 17-23 का होता है। ठीक है, इंग्लिश आपके 40 मार्क्स है। ठीक है, इंग्लिश आपका 40 मार्क्स, तो दिस इज कंबाइनली 200 मार्क्स इन 180 मिनट, मतलब लेस देन अ मिनट फॉर अ क्वेश्चन। इतना सिंपल सी चीज है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग 0.25 का है। अब आते हैं मेन चीज पे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। यहाँ पे आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हर एक चीज को ध्यान से देखना है। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपको ज्वाइन करना अगर, तो सबसे पहली चीज एकेडमिक्स, PCM आपका 60% से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम PCM 60% से ऊपर होना चाहिए। एकेडमिक में इंग्लिश 50% से ज्यादा होना चाहिए, चाहे 10th में हो चाहे 12th में हो। एज क्राइटेरिया शुड नॉट बी मोर देन 25 years at the time of commencement of the course, that is 1st of August 2026 for this particular batch। ठीक है, मेडिकल फिटनेस में 6/6 का आईसाइट होना चाहिए, कोई कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, एंड फिजिकली एंड मेंटली फिट होने चाहिए। तो ये है बेसिक चेकलिस्ट। अगर आप ये सारे टिक मारते हो तो देन यू आर गुड टू गो। अगर एक में भी प्रॉब्लम है, नहीं हो सकता। एंड देन वी हैव द DNS के स्पॉन्सरशिप, जिसमें बहुत सारे कंपनीज हैं, आपके सामने बहुत सारे कंपनीज दिख रहे होंगे। अलग अलग कंपनी, टॉम है, फ्लीट है, विशिप्स है, मर्स्क है, सिनर्जी, एंग्लो ओशन, MSC, ये सारे अलग अलग। हर एक कंपनी का अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। स्पॉन्सरशिप में गेम चेंज हो जाता है। जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, वहां से चीजें चेंज होकर अब इनके ऊपर आ जाता है। तो गवर्नमेंट ने ऐसा बोल रखा है कि बेसिक तो ये है, ऊपर तुम कुछ भी रखो। तो फ्लीट अपना मन से, अगर वो PCM 70% बोल दिया, इंग्लिश भी 70%, दैट टू इन सिर्फ क्लास 12, अगर उसने बोल दिया तो दैट इज द रूल फॉर फ्लीट मैनेजमेंट। तो ऊपर लिमिट सेट करने के लिए कोई भी रोक नहीं है, ये लोग अपने हिसाब से सेट करते हैं। एंग्लो का देख सकते हो 70% है, 60 इंग्लिश परसेंट 60 है, सिनर्जी का 60% 50%, दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट सिनर्जी जो मांगता है। मर्स्क का भी देख लो बेसिक रिक्वायरमेंट मांगता है, स्कॉर्पियो भी सेम है, 65 PCM मांगता है बस। तो ऐसे हर कंपनी के देयर विल बी डिफरेंट क्राइटेरिया, PCM वाइज, इंग्लिश वाइज, किसी के सेम होंगे, किसी का अलग होंगे, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी वेदर यू आर एलिजिबल फॉर दैट और नो। तो आप इस पूरे चार्ट से ये पता लग जाएगा कि इसमें 3-4 में आप एलिजिबल होगे भी नहीं, जस्ट इन केस अगर आप 60 to 65 या 65 to 70 के बीच में अगर आप स्टे करते हो तो। ठीक है, IMU CET एग्जाम ओवरव्यू पे आते हैं। एग्जाम ओवरव्यू में देखो भाई काफी सिंपल है। अब अपन इनको वो चीजें बताएंगे जो अपन ने इनको नहीं बताई है, लाइक सिलेबस भी अपन बहुत बार इनको बता चुके हैं। जो 12th के बच्चे हैं वो अपना अगर NCERT खोलेंगे तो उनको अपना सिलेबस पता पड़ जाएगा। ये है तगड़ी चीज। ये आई थिंक यू शुड मोर फोकस ऑन दिस शाहनवाज। यस यस। अब ना देखो, अब अपनी बात हुई थी जब अगर क्लास 11th का बच्चा हो, 12th का बच्चा हो, या फिर अभी ड्रॉपर है, ठीक है, तुम लोग के लिए बेस्ट पार्ट बताऊं, तुम लोग को ये इसलिए दिखाना है क्योंकि तुम समझोगे इंपॉर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट। 2023, 24 और 25 का पूरा एनालिसिस आपके सामने है, फ्रॉम यूनिट एंड डायमेंशन टिल सेमीकंडक्टर, मतलब मॉडर्न फिजिक्स तक, मतलब क्लास 12 का मॉडर्न फिजिक्स तक। तो क्या मतलब यही है, दिस इज इट। आप देख सकते हो यूनिट एंड डायमेंशन से 2025 में एक क्वेश्चन आता है, 2023 में एक आता है, 2024 में क्वेश्चन ही नहीं आता। सेम इन मोशन स्ट्रेट लाइन 2024 और 25 में 2-2 क्वेश्चन है। अब ऐसे देख सकते हो आप, ऑसिलेशन एंड वेव्स 2025 में 8 क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स 6 क्वेश्चन है, मैकेनिकल फ्लूइड 5 क्वेश्चन है। अब देखो थर्मोडायनेमिक्स में 6 क्वेश्चन 2025 में है, लेकिन 2024 में 2 ही है। तो फ्लक्चुएशन है, बट यू विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द चैप्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2023, 12 क्वेश्चन फ्रॉम जस्ट 2 चैप्टर्स एंड 1 यूनिट, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, 12 क्वेश्चन। बट उसके बाद देखो 2 और 3 काफी अनप्रेडिक्टेबल है, बट हमारे टीचर्स ने इसको प्रेडिक्टेबल बना दिया है, बिकॉज दे आर प्रिपेयरिंग यू एट दैट पर्टिकुलर लेवल। उन्होंने ही ये एनालाइज किया है, चैप्टर वाइज एनालिसिस उनके पास है, क्वेश्चन का एनालिसिस उन्होंने किया कि किस लेवल न्यूमेरिकल ज्यादा आ रहा है, थ्योरेटिकल ज्यादा आ रहा है।
हर एक चीज का एनालिसिस उनके पास है, उसके हिसाब से प्रिपेयर करता है। दिस इज द एनालिसिस, आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके हिसाब से यू कैन प्रिपेयर। दिस इज केमिस्ट्री का एनालिसिस। अगर आप इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे जाओगे तो यू विल सी 8 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, मतलब अकेले 20 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मिल रहे हैं, बताओ। उसके बाद जनरल केमिस्ट्री है आपके पास। जनरल केमिस्ट्री में आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ रहे हैं। एसपीडीएफ ब्लॉक में देखो डी एंड एफ ब्लॉक से 2 3 क्वेश्चन आए, तो उसके हिसाब से अपने को प्रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना ही पड़ेगा। दैट रेंजेस बिटवीन 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तक भी हो सकता है, 50% भी हो सकता है आपका केमिस्ट्री का, और फिक्स है क्वेश्चंस। आईयूपीएससी नेम्स और यही सब चीजें, बेसिक चीजें, तो यही सब पूछना होता है। दिस इज केमिस्ट्री, यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। अब आ जाते हैं मैथमेटिक्स पे, ठीक है। मैथमेटिक्स में यू कैन सी कैलकुलस कितना ज्यादा है यार क्वेश्चन। तू सोच, कैलकुलस में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, मैं तुम लोग को बोलता हूँ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का अगर एटलीस्ट तुम्हें बेसिक भी पता हो चैप्टर का, तो तुम उस 2025 में 19 क्वेश्चन आए थे ना, तुम 9 से 10 क्वेश्चन कर सकते थे। ये अभी तुम नोट डाउन कर लो अपने दिमाग में, मैं तुम्हें अभी कैसे रियलिटी चेक दूंगा कि कैसे रैंक आता है, ठीक है। 12 क्वेश्चन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। भाई कौन नहीं बोलेगा कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ना है, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हेल्प्स यू इन द प्रोबेबिलिटी चैप्टर। probability, even if you know the basic of permutation, combination and probability, you will be able to score आराम से 6-7 नंबर, आराम से स्कोर वैल्यू निकालने से। सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, वेरी इजी चैप्टर। उससे भी तगड़ा आपको चैप्टर बताऊं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, वेरी इजी चैप्टर, टोटली कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, ज्यादा सॉल्विंग है ही नहीं। यू नो द कॉन्सेप्ट, यू सॉल्व इट, बिकॉज द फॉर ईच क्वेश्चन यू आर गेटिंग लेस देन 1 मिनट, ठीक है। उसके हिसाब से ही क्वेश्चन बने हुए हैं। तो दिस इज मैथमेटिक्स, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ये पूरा आपका एनालिसिस है 11th एंड 12th का, ठीक है। इंग्लिश में देख सकते हैं, इंग्लिश में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स कैसे आया 2024 एंड 25, 2023 में 0। तो ऐसे ही है, पेपर ऐसे ही बन रहा है। टेंसेस से देखो कैसे क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन 2023 में 0, 24 एंड 25 में ऐसे। तो अभी हमने रिसेंटली ना एक वो भी करवाया है, अपने लेक्चर भी देखा आपने, वो भी देखा होगा, उसमें हमने ये क्वेश्चन सॉल्व भी करवाए हैं अपना। आई थिंक पार्ट्स ऑफ द स्पीच का ही है, पार्ट्स ऑफ द स्पीच के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए, मतलब जितने भी क्वेश्चन आए पिछले 3 साल में सब सॉल्व करवाए। तो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग हियर, ठीक है। इन इन बडिंग मरीनर्स आप अब आ जाते हो मेन चीज पे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द रियलिटी चेक जो मुझे आपको देना था। सोचो 200 नंबर का पेपर है, एनालिसिस आपके पास है, पिछले साल भी होगा बच्चों के पास कि कैसे आता है। लेवल ऑफ क्वेश्चन इज नॉट दैट टफ, बट स्टिल द कट ऑफ इज फॉर जनरल इट इज जस्ट 43, ओबीसी एनसीएल इट इज 38.7, जनरल ईडब्ल्यूएस 38.7, एससी एसटी 32.25। दिस इज द कट ऑफ आउट ऑफ 200। सोचो इतना कम कट ऑफ नहीं हो सकता इतने इजी एग्जाम में, बट स्टिल बच्चे नहीं लेके आ पाते हैं रैंक। सोचो किस लेवल पे प्रॉब्लम हो रही है। पूछेंगे कि सर बडिंग मरीनर्स क्या कर रहे हैं प्रिपेयर कराने के लिए, तो देखो भाई तुम्हें 2 तरीके के लेक्चर मिल रहे हैं। वेल आई एम जोकिंग, तुम्हें 4 तरीके के लेक्चर मिलते हैं। बताओ कैसे कैसे, वन क्वालिटी ऑफ लेक्चर का क्या होता है, दिखाते हैं इनको। पहले एचओडी इनको वो समझा दे, तब इनको मैं एचओडी लेक्चर दिखाऊंगा क्या होता क्या है वो, ठीक है। अपने एचओडी लेक्चर्स वो हैं जहां पे जो टीचर्स, यहाँ पे जो एचओडीज बैठे हैं ऑफलाइन एकेडमी में, दे आर रिकॉर्डिंग द बेस्ट कंटेंट फॉर ऑल ऑफ यू। एंड दिस इज नॉट फॉर जस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, पीसीएम, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, ज्योग्राफी, नॉन टेक्निकल, 7 सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं, 7 सब्जेक्ट्स, एंड दैट विल प्रिपेयर यू फॉर एवरीथिंग। स्पॉन्सरशिप हो या फिर तुम्हारा आईएमयू सीटी हो, हर एक चीज के लिए प्रिपेयर करेगा। ये 7 चैप्टर के एचओडी लेक्चर्स, जिसमें ये सारे टीचर्स दे हैव एक्सपीरियंस मोर देन 7 इयर्स 8 इयर्स, जो पीसीएम वाले हैं, ठीक है। एंड देन नॉन टेक्निकल एंड ज्योग्राफी जब तुम अंदर घुसोगे तब पता चलेगा, या फिर अभी तक अगर तुम यूट्यूब पे होगे सब्सक्राइबर तो डेफिनेटली पता चल गया होगा, नहीं होगे तो जाकर देख लो एक बार। सो दिस इज प्रियांशु सर फॉर केमिस्ट्री। एक बार पढ़ के देखो फिर पता चलेगा, एक बार लेक्चर देख के आना, जस्ट आफ्टर दिस सेशन गो एंड चेक द लेक्चर। ये रिकॉर्ड हो रहा है, इस लेवल पे रिकॉर्डिंग चल रही है, चाहे तुम ये केमिस्ट्री की बात कर लो, चाहे तुम फिजिक्स की बात कर लो, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, हर एक चीज के लिए इस लेवल की रिकॉर्डिंग चल रही है। तो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इनसाइड द बैच इन रिकॉर्डिंग फॉर्मेट। व्हाई रिकॉर्डिंग, सॉरी, झलक दिखाएं इनको बैच की, ये इसकी थोड़ी सी लेक्चर की। हाँ हाँ दिखाना चाहिए, वॉइस नहीं आ रहा है बस। वॉइस नहीं आ रहा, हम्म, हम्म, ठीक है।
what you are going to get in अरे मैं शेयर ऑडिबल or place where the action could have taken place. Again, talking about tense, verb is very relevant to tenses, just letting you all know. बार बार repeat इसे भाई ये देखो What? तुम्हारा ये Could you लिखता है just दिस इज please क्वेश्चन look at the सॉल्विंग। report? अब इस क्या तुम क्वेश्चन please सॉल्विंग मेरी में इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको सिर्फ इंग्लिश में ये नहीं सिखाया जा रहा है कि दिस इज द आंसर जो बाकी लोग कर रहे हैं, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज होता है। भाई इसमें कौन से आंसर नहीं है पहले वो एलिमिनेट करते हैं, लास्ट में आंसर तो मिल ही जाएगा ना। ये चीज ये अगर हम करेंगे ना, दिस IMCT 2023 का क्वेश्चन ये आया था 2023 के क्वेश्चन में, ये सॉल्व हो रहा है आपके सामने। ओके सो अगर आपने लेक्चर देखा द थिंग विच वी आर टीचिंग, उसमें आप ये देखोगे कि जो क्वेश्चन वाला एरिया था उसमें thumbs up if I'm audible to you, give me a thumbs up. quick just give me a thumbs up. yes I am audible, चलो बहुत बढ़िया। तो जो चीज मैं आपको दिखा रहा था ना, इसमें थिंग इज कि एलिमिनेशन मेथड वर्क्स, ठीक है, कि आपको क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है उसमें पहले एलिमिनेट करते हैं, आंसर अपने आप मिल जाएगा। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो दिस इज द HOD लेक्चर। ऐसे ही डिजिटल बोर्ड लेक्चर है विद द सेकंड लेवल ऑफ टीचर, जो देयर इज वन मोर टीचर का लेयर, ठीक है, वो एक अलग काइंड ऑफ आपको वो चीज मिल रहा है, एक्सपोजर मिल रहा है, दैट इज डिफरेंट, ठीक है। उसमें देयर विल बी मोर पिक्चोरियल थिंग, जो आपको रिप्रेजेंटेशन जो मिलेगा दैट विल बी मोर पिक्टोरियल, एंड उस लेवल पे आप जाओगे। उसके बाद से आपके पास रैपिड रिवीजन लेक्चर्स हैं, नॉट राइट नाउ बट नेक्स्ट मंथ, अभी नहीं देंगे वो, हम आपको नेक्स्ट मंथ देंगे, इसलिए क्योंकि आपको उस टाइम पे ही वो चीज मिलना चाहिए, वरना तुम मिक्सअप कर दोगे, तुम शॉर्टकट मारोगे कि हम चले जाते हैं इस शॉर्टकट के लिए 1 घंटे में एक चैप्टर। सोचो जो चैप्टर 4 घंटे में हो रहा है वो फिर 1 घंटे में भी होगा, उस 1 घंटे के हिसाब से नोट्स भी मिलेंगे आपको, उस 1 घंटे के हिसाब से PPT मिलेगा, तो दैट विल वर्क फॉर यू। एंड लाइव लेक्चर्स, लाइव पेन टैब या फिर iPad लेक्चर्स जो आपको मिलेगा, 4 डिफरेंट तरीके का लेक्चर जो कि आपको प्रिपेयर करने वाला है फॉर IMU CET एंड स्पॉन्सरशिप। ये सिर्फ लेक्चर की बात हो रही है, दैट्स इट, सिर्फ लेक्चर। तो थंबनेल देख, ये तो इनके लिए ना शॉर्ट लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आ जाओ उसकी भी झलक देखते हैं थोड़ी सी। देख लिया 10 टॉपिक 20 मार्क्स धुरंधर। बट यार इस नौबत पे तुम आए क्यों हो, सोचो एक बार। 12वीं शुरू हुए 10 महीने हो चुके हैं, अब तक कहां थे तुम? हाँ बताओ मुझे, कमेंट करो कहां थे भाई, मेहनत क्यों नहीं की अब तक? बट लेट हो चुका है, लेकिन बहुत लेट नहीं हुआ है। वी कैन स्टिल बिगिन एंड हम लोग IMU CET 26 फोड़ सकते हैं। तो आ जाओ मेरे साथ, और 10 टॉपिक में तुम्हारा 20 मार्क्स हम लोग इंश्योर करेंगे। बट उसके लिए यार मेहनत करने के लिए तुम्हें तैयार होना पड़ेगा। अगर यू आर रेडी फॉर द एफर्ट्स एंड द हार्ड वर्क, देन यार आगे देखो, वरना वीडियो यहीं रोक दो। शॉर्ट कर लिया, वो मेहनत करने के लिए तैयार, जान लगा दोगे अपनी? देन लेट्स बिगिन। आई एम प्रियांशु कुमार गिरी, द केमिस्ट्री HOD ऑफ बडिंग माइनर्स अकेडमी। क्या होने वाला है यार, ये क्या चल रहा है ये? दिस इज क्रेजीनेस, बिकॉज रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ऑफ द आवर। सबसे मेन चीज ये कि बच्चों को हर टाइम के हिसाब से लेक्चर मिले तो ज्यादा सही। अब अगले महीने में जब बच्चा देख रहा होगा रिवीजन के टाइम पे, तो ही कैन नॉट सी द सेम 3 घंटे 3.5 घंटे 4 घंटे के लेक्चर्स। उस टाइम पे उसको ये हेल्प करेगा 30 मिनट 35-40 मिनट्स मैक्सिमम, इस लेवल पे जो लेक्चर्स होंगे दैट विल हेल्प यू आउट इन रिवीजन, ठीक है। इसके बाद भी एक बढ़िया चीज है, वो हम उस टाइम पे अनलॉक करेंगे, नॉट राइट नाउ। चलो ठीक है, इतना बहुत बता दिया आपको। दीज आर द काइंड ऑफ लेक्चर्स यू आर गोइंग टू गेट, ठीक है। HOD लेक्चर, डिजिटल बोर्ड लेक्चर, iPad लेक्चर, एंड देन उसके बाद से रैपिड रिवीजन लेक्चर। तो ये 4 चीजें हैं। कोई अगर प्रोवाइड कर रहा हो तो बताना मुझे, आई एम वेटिंग फॉर इट।
बहुत लोगों का डाउट आता है कि ऐप कैसी दिखती है बडिंग मरीनर्स की, है क्या? कितने बच्चे ऐप देखना चाहते हैं? आई नीड मोर देन 70 हैंड्स अप। 70 लोग से ज्यादा अगर ऐप देखना चाहते हैं बीएम का तो मैं दिखाऊंगा। नीड मोर देन 70। जल्दी आ जाओ। एक 150 बच्चे हो यार, कम ऑन बॉयज, रेज योर हैंड। 70 तो करना है। इनका देखने का मन नहीं है तो नहीं दिखाएंगे। बडिंग मरीनर्स की एक्सक्लूसिव ऐप है। 70 प्लस चाहिए भाई, तभी मजा आएगा। 70 प्लस हैंड रेजेस चाहिए देखो। जब तक नहीं होंगे नहीं दिखाएंगे हम। करो फटाफट 70 प्लस हैंड रेस करो, तभी बडिंग मरीनर्स की ऐप विद इन अ सेकंड तुम्हें दिखाएंगे स्क्रीन शेयर करके एक्चुअल बैच के अंदर कैसी ऐप होती है। चलो डन, 70 डन। दिखा दे शानवाज। सो बेसिकली जब आप अपने आई होप मेरा स्क्रीन विजिबल होगा, जस्ट गिव मी थम्स अप गाइस। विजिबल विजिबल। ठीक है, तो जब आप जैसे जैसे अपने ऐप पे घुसते हो, आपका कोर्स सेलेक्ट करते हो, आप कोर्स के कंटेंट पे जाते हो, तो यू विल बी सीइंग डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द रिकॉर्डिंग वाला जो भी आपका होता है, जो रिकॉर्डेड होता है दैट विल बी ऑन द टॉप ओनली। देन उसके बाद से नोट्स होते हैं, नोट्स के बाद आपका सीवी सैंपल विद एक्सप्लेनेशन होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल बी गेटिंग, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, दिस विल बी द सीवी टेम्पलेट यू विल बी गेटिंग। इसको कैसे एडिट करना है, ये सारी चीजें आपको वीडियो के थ्रू में बताई गई हैं। ठीक है, बीएम सपोर्ट सिस्टम है, इसमें देयर विल बी मल्टीपल वीडियोस जो आपको हेल्प करेंगी नो द सिस्टम बेटर वे एंड टू यूज इट इन द पूरा प्रोसेस जो आप अभी फॉलो करोगे। ठीक है, टेक्निकल नोट्स में आते हैं तो देयर आर ये मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मिसलेनियस, ये कुल 650 अराउंड क्वेश्चन है दैट विल कवर योर होल टेक्निकल पार्ट इन ऑल द कंपनीज, राइट। उसके अलावा आपको स्पॉन्सरशिप के नोट मिल जाते हैं, चीट शीट्स ऑल सब्जेक्ट। शिप नॉलेज में ओके, स्पॉन्सरशिप नोट्स में आते हैं अपना शिप नॉलेज, सॉरी, ओके ओके, शिप नॉलेज। ठीक है, सो होपफुली आपको विजिबल होगा। हाँ ठीक है, ग्रेट ग्रेट। ठीक है, सो शिप नॉलेज पे जब घुसते हैं तो शिप नॉलेज में यू विल बी एबल टू सी कि क्या चीजें आपको मिल रही है यहाँ पे। ये हैं शिप के इंपॉर्टेंट टर्म्स, मैं आपको स्टार्टिंग में दिखा दूं। पहले तो शिप के इंपॉर्टेंट टर्म्स मिलेंगे, देन आपको मिलेगा ब्रिज का इक्विपमेंट एंड देन एडिशनल एफएक्यूज मिलेंगे। तो इसमें आपको देखो सिंपली हर एक पिक्चर के साथ मिलेगा ताकि आपको समझने में आसान हो। आप जहाज पे नहीं गए हो बट आपको समझाने के लिए मैं कितना इजी बना सकता हूँ उतना इजी मैंने बना रखा है। देन सेम फॉर द इक्विपमेंट्स, हर एक इक्विपमेंट आपको इमेज के साथ मिलेगा, दैट विल हेल्प यू आउट इन अंडरस्टैंडिंग इट इन मोर बेटर वे, राइट। कैसे दिखता है यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। देन उसके बाद से एफएक्यूज में मैं आपको एक एफएक्यूज दिखाऊंगा कि हाउ डू वेसल नेविगेट्स ड्यूरिंग द नाइट। तो ये आपको चीजें पूछी भी जाती हैं, ये एक्चुअली में आपसे पूछी जाती है ये सब चीजें। ठीक है, तो ऐसे करके अलग अलग टाइप के नोट्स हैं, अलग अलग टाइप की चीजें हैं, डिफरेंट मतलब डीपीपी है, चीट शीट है। एमसीटी पेपर 23, 24, 25 ये क्या है? ओके ओके ओके, तो ये 3 साल के पेपर है। अब जैसे पीवाईक्यूज, अब मैं थोड़ा सा ही ग्लिम्स दिखाऊंगा, दिख तो रहा है एक्चुअल पेपर, मैं नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, ये these आर द एक्चुअल पेपर्स जो हमें थ्रू आरटीआई मिले हैं फ्रॉम आईएमयू। एंड एक्चुअल इसलिए भी है बिकॉज इसको हमने बनाया नहीं है, यू कैन सी दिस इज नॉट मेड, दिस इज व्हाट वी हैव गेट फ्रॉम आईएमयू। ठीक है, मैंने डायरेक्ट इसके आपके लिए डाला है, यू विल बी एबल टू सी हर एक क्वेश्चन। 2023 का पेपर है ये, 2023 का पेपर, हर एक क्वेश्चन, हर एक सब्जेक्ट का, इंग्लिश का ये सारे क्वेश्चन है। अभी हम इंग्लिश के बाद आएंगे, ओके ठीक है,
ये मैथ्स पे आ गए, मैथ्स के क्वेश्चंस हैं। तो ये एक्चुअल क्वेश्चन पेपर है 2023 के, 2024 के एंड 2025 के। एंड बेस्ट पार्ट बताऊं, ये कभी चलो बाहर की चीज है जो बाहर मिल रहा है, अंदर भाई इसका वीडियो सॉल्यूशन है, वीडियो सॉल्यूशन फॉर ईच ईयर। अभी आप यूट्यूब पे जाओगे आपको एक साल का मिलेगा, 2023, 24 और 25। और एक और तगड़ा चीज आपके लिए, जब पीवाईक्यूज की बात हो रही है तो मॉक टेस्ट बुक को कैसे भूल सकते हैं? डू वी हैव मॉक टेस्ट बुक, कैन वी शो देम? मैं उससे पहले इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इनकी फेवरेट कंपनी कौन सी है? क्या लगता है क्या आएगा? भाई एंग्लो टॉम, एमएससी तो आई थिंक टॉप सबसे पहले पेज पे ही है अपने बुक में। कौन सी कंपनी के नोट्स तुम लोग देखना चाहते हो बडिंग मरीनर्स के? बताओ, जल्दी बताओ, कौन सी कंपनी के नोट्स देखना चाहते हो? एमएससी, सिनर्जी, एंग्लो, सिनर्जी, एंग्लो, whoever pays the most, एंग्लो, सिनर्जी। एंग्लो दिखा दे इनको, सिनर्जी भी आ रहा है काफी। यस, सिनर्जी दिखाते हैं, चलो। कंपनी स्पेसिफिक में सिनर्जी दिखाते हैं। यस यस यस। 2023 में 26 कंपनी आई थी डीएनएस के लिए। हर 26 कंपनी के ऐसे तरीके के नोट्स हैं जो बीएम प्रोवाइड करता है। सो बेसिकली होता क्या है, जब आप इसमें घुसोगे कंपनी स्पेसिफिक फोल्डर में, यू विल बी एबल टू सी मल्टीपल कंपनीज, ठीक है। सिम्स भी जानते होगे, सेवन आइलैंड, ग्रेट ईस्टर्न, एसए, एंग्लो, वॉल्यूम्स करते करते यू विल बी कमिंग टू सिनर्जी आल्सो, ठीक है। सिनर्जी में आपको फिर सिनर्जी के नोट्स मिलेंगे, सिनर्जी का रिटन इन्फॉर्मेशन। अब चीज देखो, हर एक चैप्टर के लिए बहुत सिंपल, हर एक टॉपिक के लिए, हर एक कंपनी के लिए बहुत सिंपल सी चीज ये है कि आपको मल्टीपल चीजें मिल रही हैं। इट इज नॉट लिमिटेड टू द क्वेश्चन, इट इज नॉट लिमिटेड टू द इंटरव्यू क्वेश्चन। आपको ओवरव्यू मिल रहा है सबसे पहले कंपनी का, कि कंपनी का क्या सीन है भाई, कंपनी का वेटिंग पीरियड कितना है, कंपनी का स्टाइपेंड कितना है, कंपनी का ये, कंपनी का वो, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सिनर्जी ओवरव्यू में मिलेंगी। सेकंड थिंग इज कंपनी का रिटन इन्फॉर्मेशन, कि इनका रिटन एग्जामिनेशन में पूछा क्या जाता है, किस लेवल का पूछा जाता है, ये सारी चीजें रहेंगी। उसके बाद एक बार ये सारी चीजें खोल के दिखाओ ना। यस यस यस, ठीक है। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जो हमने बनाया फॉर यू गाइस, एंड मोर इनटू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ताकि आपके लिए इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड क्या है वेटिंग पीरियड, कैसा है, ये सब चीजें, ये सब आपको यहाँ पे मिलेगी। कहाँ आती है, क्या रैंक का रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। ऐसे ही आपके पास रिटन इन्फॉर्मेशन में आएंगे तो रिटन वाला इन्फॉर्मेशन का इसमें कि कितने कितने आता है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन, देयर आर 200 क्वेश्चन, 180 मिनट मिलता है। मैथमेटिकल कितना है, केमिस्ट्री कितना है, फिजिक्स कितना है, इंग्लिश कितना है, एप्टीट्यूड कितना है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है या नहीं होता है। तो ऐसे करके आपको ये चीजें मिलती हैं। देन उसके बाद से विल गो टू द इंटरव्यू पीवाईक्यूज, तो आपको इंटरव्यू के क्वेश्चन यहाँ पे मिलते हैं। तो ऐसे बीइंग अ गर्ल व्हाई डिड यू चूज दिस प्रोफेशन, तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो क्वेश्चन आपके यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो ऐसे ही करके आपको हर एक कंपनी के लिए, हर एक कंपनी, हर एक इंस्टीट्यूट के लिए ये चीज मिलने वाला है, ठीक है, जो आपको हेल्प करेगा, जो आपको प्रिपेयर करेगा टू succeed in that particular company, that written examination, interview, ठीक है। तो ऐसे आपको प्रिपेयर किया जाएगा फॉर द कंपनीज। और ये एक कंपनी का नहीं है, ऐसे ये हर एक कंपनी का है, ठीक है। कोई ऐसा कंपनी नहीं है जो अभी तक हमने छोड़ा है आपको, चाहे वो सिनर्जी हो, चाहे इंसाइक्लोपीडिया, चाहे एंग्लो ईस्टर्न हो, चाहे वो ग्रेट ईस्टर्न हो, चाहे सिम्स हो, अभी आईमेक आ रही है, सी स्पैन आ रहा है, बहुत बहुत सारी कंपनीज हैं, हर एक कंपनीज अप टू डेट है यहाँ पे। एंड बेस्ट पार्ट बताऊं, 2026 फरवरी तक का अपडेटेड मटेरियल है, 2026 फरवरी, ठीक है। एंड एक और चीज मैं ये आपको बता देता हूँ, सी स्पैन का एंड सिम्टी, ये दो टेस्ट आज और कल में हुए हैं। बाय मंडे यू विल हैव सिम्टी एंड सी स्पैन का 2026 अगस्त बैच का मटेरियल ऑन द एप्लीकेशन। तो ये चीज आपको एक और खतरनाक चीज है इनके लिए, बडिंग मरीनर्स के मटेरियल्स क्या क्या मिलने वाला है इनको बैच के अंदर। केमिस्ट्री की मॉड्यूल मिलने वाली है इनको, जिसमें थ्योरी से लेके कॉन्सेप्ट, सिलेबस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, माइंड मैप, फॉर्मूला शीट, सब कुछ है, ईच एंड एवरीथिंग। मैथमेटिक्स की है, और एक और तगड़ी एक्साइटमेंट के साथ में दो नई नई चीजें भी लाया हूँ। एक तो लाया हूँ मॉक टेस्ट की बुक, दिख रहा है,
10 Yes. plus mock test और original question paper of 2023, 24 और 25 ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर्स, और उसके साथ तगड़ी चीज ये देखो, इंसाइक्लोपीडिया, ऑफिशियली इंसाइक्लोपीडिया भी आ चुकी है। इंसाइक्लोपीडिया में पहली बार बडिंग मरीनर्स की कलर्ड बुक्स निकल चुकी है। इस कलर्ड बुक में स्पॉन्सरशिप ट्रैकर, आज तक यूके नेवी की हिस्ट्री में इतनी तगड़ी बुक्स नहीं निकली है जो इस बार तुम्हारे लिए। ये स्पॉन्सरशिप ट्रैकर तुम्हें ऐसी स्पॉन्सरशिप क्लियर करवाएगा ना, तुम सोच भी नहीं सकते। इतने तगड़े बड़े बड़े फॉन्ट्स में, ये देखो क्या है, स्कैम दिस फॉर द मेन्यू ऑफ हॉस्टल, लाइक 20 कॉलेजेस और 25 कंपनियों में क्या क्या मिलता है वो सब भी प्रोवाइडेड है इस इंसाइक्लोपीडिया में। इंसाइक्लोपीडिया नेक्स्ट बताऊं क्या क्या है, जर्नी ऑफ फ्रॉम क्लास 11, देखो माइंड मैप्स भी प्रोवाइडेड है ऐसे कि क्लास 12 के बच्चे के लिए क्या माइंड मैप है, उसको कैसे अपनी जर्नी करनी है, क्लास 11 के इम्प्रूवमेंट वाले के लिए क्या है, अबाउट द इंस्टीट्यूट, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट इंस्टीट्यूट सब कुछ प्रोवाइडेड है ये एनसाइक्लोपीडिया में। रिटर्न्स के क्वेश्चन, इंटरव्यू के क्वेश्चंस, सर इफ अ गर्ल इज, आपने मेरे से कल भी क्वेश्चन पूछा तो मैंने बोला था आप एलिजिबल है, हाउ टू प्रिपेयर फ्रॉम ऑल दीज फ्रॉम स्क्रैच। चलो अगर तुम अब पूछ ही रहे हो कि कैसे करना है तो अब मैं तुम्हें बता देता हूँ। पहले तो चैट ऑफ कर देते हैं शाहनवाज इन सबकी। Chat. Okay. It is off now. इट इज ऑफ, ठीक है। Yes. तो 2026 के लिए कितने बच्चे हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, पहले ये बताओ मुझे। I'm lowering the end. फिर से करो on. चलो 2026 aspirants. तो 2026 वालों तुम्हारे लिए आया है प्रोजेक्ट कमबैक। ये तगड़ा बैच है जिसमें ये सारे मटेरियल मिल रहे हैं। इन्फिनिटी बैच में एचओडी लेक्चर्स जो मैंने दिखाए वो भी मिलेंगे, धुरंधर लेक्चर्स भी मिलेंगे, रिवीजन लेक्चर्स भी मिलेंगे, और ये 6000 रुपीज का अलोन जो फिजिकल मटेरियल है ये भी तुम्हारे घर पे आएगा। तुम्हें क्या करना है, अभी इस पे थोड़ा सा ऑफ भी चल रहा है, 20% के आसपास का ऑफ भी चल रहा है इन सारे बैचेस पे इन्फिनिटी पे। तुम्हें बस एक ही काम करना है, तुम्हें फॉर्म भरना है, सिर्फ फॉर्म भरना है। और फॉर्म का लिंक अभी तुम्हें 2 मिनट में शेयर हो जाएगा शाहनवाज सर के थ्रू। जितने भी लोग इंटरेस्टेड है इस बैच के लिए फटाफट शेयर हो जाएगा। Yes. Yes. जितने भी बच्चे 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फटाफट ये भर दो, तुम्हारे जिंदगी में बहुत तगड़ा काम हो जाएगा। गोल्ड माइन है ये इन्फिनिटी बैच, गोल्ड माइन, क्रेजी हो जाएगा तुम लोगों के लिए। अब उन बच्चों की बात करता हूं जो प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर 2027, ठीक है, उनके लिए है फाउंडेशन बैच। ये भी बहुत क्रेजी बैच है 2027 के लिए, एंड बहुत कम प्राइस पे है। 18,800 में तुम्हें 1.5 साल का एक्सेस मिल रहा है। मतलब तुम्हें आंख बंद करके ले लेना चाहिए, बिल्कुल भी सोचना भी नहीं चाहिए 2 बार भी तुमको इसके लिए, क्योंकि नेक्स्ट लेवल बैच होने वाला है। इसमें सारी बुक्स मिलने वाली है तुम्हें, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी सही में। क्रेजी बैच है, क्रेजी। ज्यादा सोचो मत, सीधा घुसो अंदर और ये फॉर्म भरो। जितने भी 2027 में 12th में बच्चे हैं तुम्हारे लिए ये तगड़ी चीज है। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, तुम्हें 20% डिस्काउंट भी मिलेगा इन्फिनिटी पे। तुम्हें बस ये फॉर्म भरना है जो डिस्क्रिप्शन में ये यहाँ पे दिया हुआ है चैट में। बस एक ही चीज करनी है तुम्हें। अब वो बच्चे जो बिलोंग करते हैं 2028 के प्रिपरेशन के लिए, तुम्हारे लिए नर्चर, हमारा लेजेंडरी नर्चर बैच। नर्चर बैच की फी है बहुत ही ज्यादा कम, एंड 2.5 साल का इसका सब्सक्रिप्शन है। तुम 1 साल की वैलिडिटी वाला भी ले सकते हो और तुम 2.5 साल की वैलिडिटी वाला भी ले सकते हो। ये रहा तुम्हारे सामने। अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा है तो बस ये फॉर्म भर दो। अगर तुम्हें कोई डाउट है तो भी ये फॉर्म भर दो, तुम्हारे सारे डाउट्स मैं पर्सनली क्लियर कर दूंगा। एंड एक और काम करूंगा, जो जो इस फॉर्म को भरेगा ना, विद इन 2 आवर्स शाम के 8 बजे तक से पहले सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तुम्हें बस ये फॉर्म भरना है और कुछ भी नहीं करना। बोलो तैयार हो? बताओ, रेडी हो? नीतीश, आर्यन, अनिकेत,
विपिन, तुम सबने भर दिया, बाकी लोग किधर हैं? सनी, पुष्कर, निखिल, अफान, ओम, भक्ति, विपिन, बाकी जितने भी लोग हैं फटाफट ये फॉर्म भर दो। क्रेजी होने वाला है तुम्हारे लिए, क्रेजी। रजत, श्रीराग, नैयर, नितेश, निखिल, युवराज, रोशन, जितने भी लोग हैं जो इस सेशन में बैठे हैं, जस्ट फिल आउट दिस फॉर्म एंड यू विल गेट अ 20% डिस्काउंट ओनली एंड ओनली ऑन इन्फिनिटी बैच। महक खान, सनी कुमार, पायल, फटाफट भर दो जितने भी लोगों ने अभी तक नहीं भरा है। संदीप, श्याम सुंदर, फटाफट भरो, फटाफट। यू ओनली गॉट अ मिनट। 1 मिनट में तुम्हें सारे भरने हैं, जल्दी करो। जीत जगदीश, ठीक है। यू कैन नाउ ask doubts if you have any. Start asking them, guys. Fees, I've already showed it. अगर तुम्हें कोई भी डाउट है, fill out the form, will clear your doubt as well. Yes, तुम्हारे घर पे ही डिलीवर होंगी, फ्री। As long as your father doesn't take salary, we will give you the batch for free. सर ऐप कैसे डाउनलोड करें? प्ले स्टोर से। सर फीस बहुत ज्यादा है, कोई बात नहीं, मत लो। सर वाई चूज बीएम? देखो, इट इज अ मैथमेटिकल डिसीजन, ठीक है। मैथमेटिकल डिसीजन है, बहुत सिंपल है। बाहर का सिलेक्शन परसेंटेज देखो जाके, एंड बडिंग मरीनर्स का सिलेक्शन परसेंटेज देखो, तुम्हें सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं तुम्हारे सामने एक बहुत मर्चेंट नेवी सिलेक्शन शीट दिखाता हूँ, ठीक है। सीट्स कितनी है मर्चेंट नेवी में? ये 2025 का है। 730 सीट्स है डीएनएस में। एंग्लो की 160, टॉम की 10, स्कॉर्पियो की 20, गुडवुड की 5, ये सारी सीट्स है, ठीक है। बीएससी की सीट्स कितनी है? टीएमआई की 120, आईएमए मुंबई 180, 590। बडिंग मरीनर्स में 55,000 बच्चे जब आईएमयूसीटी में रजिस्टर करते हैं, 693 टोटल बीएम स्टूडेंट्स है। बडिंग मरीनर्स का सिलेक्शन रेट 71% रहा है, ठीक है। विदाउट बीएम बच्चों का सिलेक्शन रेट 2.44% रहा है। अगर 10,000 या 11,000 देके तुम्हारा ये सिलेक्शन परसेंटेज रह रहा है, तुम्हें आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सर क्लास स्मार्ट बोर्ड पे लीजिए, गूगल मीट पे नहीं। स्मार्ट बोर्ड पे भी होती है, गूगल मीट पे भी होती है। सर वेयर कैन आई गेट दिस डेटा? दिस इज प्रिविलेज डेटा दैट वी ओनली शेयर विद बडिंग मरीनर्स के स्टूडेंट्स। सर टेल अबाउट द नेक्स्ट ऑफलाइन बैच। दिस सेशन इज ओनली फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अगर आपको ऑफलाइन के बारे में जानना है, यू कैन फिल आउट द फॉर्म। Okay, app name, sir, Budding Mariners. High fee, it's all right. Don't take it. Trustable, you can check out our reviews on Google Maps or on Play Store. You'll find more than 1,000 people have given us 5 stars. And selections देखो ना यार सीधा, सिलेक्शन से तुम्हें पता पड़ जाएगा। Okay. Sir, sponsorship guideline. You can fill out the form. We'll share each and every detail with you कि sponsorship कैसे लेनी है, क्या लेना है, तुम्हारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से, तुम्हारी पीसीएम के हिसाब से बताएंगे। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। Sir, cost of books only. We don't sell just books. If you want to buy a book, you can go for store-by-bm.com. वहां पे IMUCT 200 है, वो तुम ले सकते हो। फॉर्म का लिंक, ओके। तो एक काम करता हूँ, बहुत बच्चे हैं जो नए नए ज्वाइन किए हैं, जिन्होंने नहीं भरा है। I'll turn off the chat. I'll give you again a chance.
You have the chance if you want one-on-one guidance from me personally in the next 2 hours. फटाफट ये फॉर्म भर दो, जितने लोग भी नए आए हैं, प्रीतपाल सिंह, संचित, अक्षरा, रोशन, शुभम, जितने भी लोग नए नए आए हैं, जितने भी लोगों ने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा है, भर दो। तगड़ी गाइडेंस मिलने वाली है। अगले 2 घंटे में तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सारे सारे मतलब सारे। बस तुम्हें ये जो फॉर्म दिया हुआ है वो भरना है और कुछ भी नहीं करना। दैट्स इट। जहां भी देख रहे हो, यूट्यूब पे कहीं भी देख रहे हो इसको, डिस्क्रिप्शन में जाओ, चैट पे जाओ, बस फॉर्म भर दो, तुम्हारे सारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। महफूज, चैतन्य, कृष्णा, आदित्य, फटाफट बाकी लोग भी भर दो। तृप्ति, ओके, रोहन, अरसलान, बहुत सिमिलर तरीके के डाउट्स हैं तुम लोग के, बट बहुत अलग अलग भी है। तो इसीलिए मैं यहाँ बैठ के अगर तुम्हारे डाउट्स क्लियर करने बैठूंगा तो 3 घंटे लग जाएंगे। मेरे पास एक स्पेशलाइज्ड टीम है 10 से भी ज्यादा लोगों की, जो तुम्हारे डाउट को 1-on-1 तुम्हें कॉल करके क्लियर करेगी। इसीलिए बोल रहा हूँ फॉर्म भरो, ताकि तुमको सीधा कॉल आए और तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, इसीलिए फटाफट ये फॉर्म भर दो। ये फॉर्म भरते ही तुम्हें कॉल आएगा एंड तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे मर्चेंट नेवी से रिलेटेड। जो पूछना है पूछ लेना, जो पूछना है, जितने डाउट है सारे क्लियर कर लेना। स्पॉन्सरशिप को लेके, आईएमसीटी को लेके, सब डाउट क्लियर कर लो। परफेक्ट, ठीक है, we'll end the session now. Thank you so much all for joining, and yeah, thank you. Bye bye guys, bye. If you like the session, please leave a like and एक thumbs up करो बढ़िया सा, and yeah, YouTube पे जाके सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। Thank you so much, bye bye.